बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करनी है, लेकिन टॉपिक से पहले मैं क्लास के प्रोसीजर के बारे में बताता चलूँ। I'll be recording every class and I'll be sharing that with you through YouTube. During the class, if you have any question, you may ask that using the message box, और वहाँ पे आप का क्वेश्चन इंशाल्लाह फिर मैं आंसर करूँगा। ओके, तो आज की क्लास में हमने मैक्रोस को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है कि मैक्रो है क्या, और फिर वी विल स्टार्ट विद वेरी सिंपल मैक्रो। मैक्रो एक प्रोग्रामिंग टूल है जो हम रिपीटेटिव टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से कि एक काम हम 10 दफ़ा करना चाहते हैं, तो वी कैन डू दैट यूजिंग माउस एंड कीबोर्ड। लेकिन अगर हम मैक्रो को यूज़ करते हैं, इट विल बी अ लॉट ईजियर। तो मैक्रो को आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो काम हम बार बार करना चाहते हैं वो हम मैक्रो के थ्रू कर सकते हैं। मैक्रो है क्या? मैक्रो इज़ रिकॉर्डिंग योर एक्शंस एंड रीअप्लाइंग देम। MS एक्सेल में हम अपने एक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनको रीअप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैक्रो की डेफिनेशन हुई। तो मैक्रो के 3 अहम जो पॉइंट्स हैं वो आपने जहन में रखनी है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि जब आप किसी काम को रिकॉर्ड करते हैं, मेक श्योर कि आपका जो एक्टिव सेल है वो एप्रोप्रिएट लोकेशन पे ऑलरेडी आपने उस सेल को एक्टिवेट किया हुआ है। तो लेट्स से कि हम कॉपी करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को B2 से लेकर B6 तक, और ये कॉपी हम मैक्रो में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो इस एक्शन के लिए ये जो फर्स्ट स्टेप है, इसकी एग्जांपल ये होगी कि हमारा एक्टिव सेल B2 होना चाहिए। तो एक्टिव सेल से मतलब यह है कि जो सेलेक्टेड सेल है, और वो हमें नेम बॉक्स में भी दिखाई देता है कि इस वक्त सेलेक्टेड सेल जो है वो B2 है। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने से पहले हमने इंश्योर करना है दैट वी हैव appropriate cell selected or the active cell is the one that we want to be. This is point number 1, which almost many students forget कि point number 1 क्या था। point number 2 यह है कि during macro do not click here and there randomly, क्योंकि anything that you do is recorded और वो रीअप्लाई होगा। तो आपने इंश्योर करना है कि आप जो काम रिकॉर्ड करना चाहते हैं सिर्फ वही आप फॉलो कर रहे हैं। सो डू नॉट मेक रैंडम क्लिक्स। And the third point is कि मैक्रो रिकॉर्ड करते वक्त आपने इंश्योर करना है दैट इट्स अ
रिलेटिव मैक्रो। रिलेटिव मैक्रो से हमारा मतलब यह है दैट रिलेटिव macro means that the macro is recorded in one place and it can be reapplied in another place. तो हम लेट्स से कि हम इन 3 सेल्स को सेलेक्ट करते हैं और इनको कॉपी करते हैं। तो ये हमारा एक एक्शन हुआ कॉपी करने का। इस एक्शन में हमने क्या किया कि एक्टिव सेल से 2 सेल नीचे तक हमने टेक्स्ट को कॉपी किया एंड वी अप्लाई दिस समवेयर। नाउ एप्लीकेशन से हमारा मतलब यह है दैट इफ द एक्टिव सेल इज नाउ E6 एंड वी वांट टू रिपीट दैट एक्शन, तो क्या होगा कि E6 से 2 सेल नीचे तक मैक्रो इसको ड्रैग करेगा और फिर इसको कॉपी करेगा। तो दिस मीन्स कि रिलेटिव मैक्रो हर दूसरे लोकेशन पे अप्लाई हो सकता है और आपने जितने स्टेप्स कॉपी किए थे वो वहाँ पे अप्लाई होंगे। तो हमने स्टेप्स ये 3 स्टेप्स कॉपी 3 सेल सेलेक्ट किए, इनको कॉपी किए और जहाँ भी अब हमारा एक्टिव सेल होगा, लेट से एक्टिव सेल जो है वो H2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उन स्टेप्स को दोहराया जाएगा। सो वी विल द मैक्रो विल just start from here and select these 3 cells and copy the contents. तो how do we make sure कि जो मैक्रो है वो रिलेटिव मैक्रो है या एब्सोल्यूट मैक्रो है? तो सबसे पहले हमने जाना है डेवलपर टैब पे और डेवलपर टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज़ रिलेटिव रेफरेंस। अब अगर आपके पास डेवलपर टैब नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि डेवलपर टैब आपने एक्टिवेट करना है। डेवलपर टैब को एक्टिवेट करने के लिए वी गो इनटू फाइल एंड देन वी गो इनटू ऑप्शंस, देन वी गो इनटू कस्टमाइज रिबन और कस्टमाइज रिबन में इस साइड पे ये जो डेवलपर आइकन है इट शुड बी सेलेक्टेड। मेरे यहाँ ऑलरेडी सेलेक्टेड है, आपके पास अगर सेलेक्टेड नहीं है तो इसको चेक कीजिएगा एंड देन क्लिक ओके। सो इसके साथ ये डेवलपर टैब आ जाएगा। डेवलपर टैब में मेक श्योर कि ये जो रिलेटिव रेफरेंस है ये सेलेक्टेड है। अब आप देख सकते हैं कि रिलेटिव रेफरेंस का जो बैकग्राउंड है वो हल्का सा ग्रे हो गया। तो सबसे ये 3 स्टेप्स आपने जहन में रखने हैं कि मैक्रो में एक्टिव सेल कौन सा होना चाहिए रिकॉर्ड करते वक्त, और फिर हमें रैंडम क्लिक्स नहीं करने चाहिए और हमने इंश्योर करना है कि जो मैक्रो है वो रिलेटिव मैक्रो है। अब हम फर्स्ट मैक्रो की एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि मैक्रो किस तरह एक काम को रिपीट करता है, जो काम हमने किया वो रिपीट होता है। तो लेट्स से कि आई एम इन सेल D2 और D2 से लेकर यहाँ तक मैं इसको कलर करता हूँ, यानी कि एक सेल हुआ, 2 3 4 सेल्स को सेलेक्ट करके आई वांट टू हैव सम बैकग्राउंड कलर फॉर देम, और ये प्रोसेस फिर मैं किसी और जगह पे अप्लाई करता हूँ। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड कीप इन माइंड इज एक्टिव सेल। तो D2 को हमने एक्टिवेट किया। अब एक्टिवेट मतलब कि सिंपल हमने यहाँ पे क्लिक किया। एक्टिवेट करने के बाद वी गो इनटू रिकॉर्डिंग मैक्रो। तो डेवलपर टैब में यहाँ पे है रिकॉर्ड मैक्रो। आई क्लिक ऑन रिकॉर्ड मैक्रो और ये बॉक्स आपके सामने आ जाएगा।
बॉक्स में आपने सबसे पहले मैक्रो का नाम लिखना है, तो मैं इसको कोई यूज़फुल सा नाम दे देता हूँ जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, कलर और 3 सेल्स। मेक श्योर के नाम में स्पेस ना हो, और आप इसको शॉर्टकट भी असाइन कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल क्यू, इसको कंट्रोल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सिर्फ यहाँ पे मैंने क्यू लिखा एंड ओके। अब हमारा काम क्या था कि 3 सेल्स को, यहाँ 4 सेल्स को हमने सेलेक्ट करना था। एक्टिव सेल से एक्टिंग सेल के साथ 3 और सेल, तो टोटल 4 सेल्स हमने सेलेक्ट किए। और नॉर्मली हम जिस तरह बैकग्राउंड को कलर करते हैं, वी विल गो इनटू द फिल कलर ऑप्शन, और यहाँ पे येलो कलर हम सेलेक्ट कर देते हैं। अब मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद 4th स्टेप यहाँ पे हमारा होगा कि मैक्रो जब रिकॉर्ड हो तो उस वक्त से कर्सर कहाँ पे होना चाहिए। सो आई जस्ट क्लिक एट द 5th सेल, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से 5th सेल पे मैंने क्लिक किया। एंड नाउ गो टू डेवलपर एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो ये हमारा पहला मैक्रो हुआ। अब इस मैक्रो को, चूँकि ये रिलेटिव मैक्रो है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं ये यहाँ पे अप्लाई करूँ या यहाँ पे या यहाँ पे, किसी भी जगह पे ये अप्लाई हो सकता है। इस मैक्रो में हमने टोटल कितने काम किए। सबसे पहला काम हमने ये किया कि हमने इस सेल को सेलेक्ट किया। दूसरा काम, हमने 4 सेल्स को उसके बाद सेलेक्ट किया। तीसरा काम, हमने फिल कलर येलो कलर बैकग्राउंड पे असाइन की। एंड फोर्थ वन के एट द एंड हमने नेक्स्ट सेल में क्लिक किया। सो ऑल दीज स्टेप्स हैव बीन रिकॉर्डेड। तो लेट्स से मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली इसको कलर असाइन हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा क्लिक होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो हाउ डू वी apply this macro? So we go to developer tab, click on the macro, and the macro that we had recorded, जिसका नाम था color 3 cell, we run this macro. So magic, जो steps हमने वहाँ पे रिकॉर्ड किए थे वो यहाँ पे अप्लाई हुए। Let's apply it once more. तो click here, go to macro, जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया था color 3 cell, run and it's there. So यहाँ पे मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ। आप इन स्टेप्स को रिपीट कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन में साइड में जो मेन्यू है वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर कोई मसला है, क्वेश्चन आप पूछ नहीं सकते, आपका जो मसला है वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप अपना स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं और उस मसले को मैं सॉल्व कर देता हूँ। सो आई एम गिविंग यू 5 minutes. ड्यूरिंग दिस टाइम आई एम टर्निंग ऑफ माई माइक्रोफोन। आप प्रैक्टिस कीजिएगा मैक्रो पे, अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।